नमस्ते दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के एक बहुत ही महत्वपूर्ण देवता ब्रह्मा जी के बारे में, जिन्हें सृष्टि का निर्माता माना जाता है। उन्हें वेदों का रचयिता भी कहा जाता है। आज हम लोग इस विषय को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझेंगे कि ब्रह्मा जी या ब्रह्म शक्ति से सृजन का कार्य कैसे होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग ये मानते हैं कि ब्रह्म शक्ति को भगवान ब्रह्मा कहते हैं। ये कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि इस विशाल सृष्टि के एक अंश है। यह एक प्रकार की शक्ति है जिससे प्रकृति के दृश्य और अदृश्य चीजों का निर्माण होता है। समझने के लिए हम ये सोचते हैं, एक घर किस चीज से बनता है, तो हम ये कह सकते हैं कि घर ईंटों से बना होता है। किंतु फिर ये सोचने पर कि ये ईंट किस चीज से बनी है, तो हम कह सकते हैं कि ये मिट्टी से बनी है। इसी तरह हमारे वेदों के अनुसार सारी चीजें परब्रह्म से उत्पन्न होती हैं और फिर परब्रह्म में समा जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी चीज सीधे परब्रह्म से उत्पन्न होती है। जैसे चाय को बनाने के लिए आपको पानी, दूध, चीनी, चाय पत्ती और आग की आवश्यकता होगी। इसी तरह किसी भी फाइनल चीज की उत्पत्ति के पीछे और भी चीजें होती हैं जो उससे पहले उत्पन्न होती हैं। इस समझ के आधार पर हम ये मानते हैं कि परब्रह्म से एक शक्ति उत्पन्न होती है जिसको ब्रह्मा या ब्रह्म शक्ति कह सकते हैं। अब इस ब्रह्म शक्ति से दूसरी दृश्य या अदृश्य चीजें उत्पन्न होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति के अनुसार यह एक ऑटोमैटिक प्रोसेस है जो प्रकृति में चलता रहता है। मनुष्य के अंदर जो चेतना है उसके द्वारा इस ब्रह्म शक्ति को कंट्रोल किया जा सकता है। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं उन्होंने कोई चीज चाही या मन्नत मांगी तो वो पूरी हो गई। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि उन लोगों ने अपनी चेतना के अंदर इन चीजों के लिए स्ट्रांग डिजायर पैदा किया और वो चीजें मटेरियलाइज्ड हो गईं। इसी तरह किसी भी चीज को अपने स्ट्रांग विल से मटेरियलाइज्ड किया जा सकता है। स्ट्रांग विल से ब्रह्मा की शक्ति को कंट्रोल किया जा सकता है, किंतु अपने विल का कभी भी बुरे काम के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उसको देख पाएं। हमारे आर्षि मुनि एक वैज्ञानिक समझ रखते थे और हमेशा प्रकृति के रहस्यों को समझने के लिए अनुसंधान में लगे रहते थे। हमारे आर्षि मुनियों को बहुत सारी चीजों के रहस्य के बारे में पता था और उन लोगों ने आम आदमी को समझाने के लिए प्रकृति के अंशों को जीवित व्यक्तियों की तरह ट्रीट किया और कहानियों के माध्यम से लोगों के मन में डाला। जैसे सूर्य को सूर्यदेव बनाया, आग को अग्निदेव, पानी को जल देवता, हवा को वायु देवता इत्यादि। इससे होता यह है कि आम आदमी जिसको ये मानने में मुश्किल होता है कि कोई निर्जीव चीज कैसे कुछ कर सकती है, अगर उस निर्जीव चीज को जीवित फॉर्म में दिखाया जाए तो फिर मानव मन उसको स्वीकार कर लेता है और एक्सेप्ट करने के बाद उसको इन चीजों का सम्मान करना और इनका दुरुपयोग नहीं करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इसलिए आर्षि मुनियों ने प्रकृति के अंशों को देवी देवता के रूप में आम जनता के सामने रखा। इसी प्रकार इन्हीं अंशों से डर की वजह से भी इनको देवी देवता मानकर इनकी पूजा करने के लिए कहा गया। किंतु मूल बात यह है कि आर्षि मुनियों ने यह समझा कि इस जगत को ऑपरेट करने के लिए तीन शक्तियां कार्य करती हैं। एक शक्ति सृजन करती है, दूसरी शक्ति सुरक्षा करती है और तीसरी शक्ति परिवर्तन या नष्ट करती है, मतलब वस्तुओं का रूप, आकार, गुण इत्यादि को बदलती है। फिर इन्होंने इन तीन शक्तियों का नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रखा। जैसे हम लोग विज्ञान और मैथमेटिक्स में विविध पैरामीटर्स को एक्स, वाई या ज़ेड मान लेते हैं। अतः ब्रह्मा उस शक्ति का नाम है जिससे चीजें मटेरियलाइज्ड होती हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि आर्षि मुनियों ने विष्णु और शिव किन शक्तियों को माना और इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। एक दूसरे आने वाले वीडियो में बात करेंगे कि सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं। क्या सारी चीजें सजीव हैं या फिर सारी चीजें निर्जीव हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। धन्यवाद।